तो आज शुरुआत करेंगे हम लोग सेंसेक्स से। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि निफ्टी में 26,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। मैंने कहा भी था कि मेरी फीलिंग्स तो ऐसी ही है कि वो लेवल ब्रेक हो जाएगा। तो हमने देखा भी, ब्रेक भी हुआ, 70-80 रुपए तक गया भी। अब देखते हैं सेंसेक्स को, क्योंकि उसकी कल वीकली एक्सपायरी है। देखिए कोई बहुत बड़े लेवल्स नहीं है। मैंने आपसे कहा भी था कि 85,000 के ऊपर जाएगा तो 85,200 से 500 के लेवल दिखेंगे। 85,500 अब जो है वो अपना मेजर रेजिस्टेंस है चार्ट पर भी। अगला रेजिस्टेंस है 86,000 जो कि ऑल टाइम हाई भी है और मैक्सिमम कॉल ओआई वहीं पर बैठा हुआ है। सपोर्ट की बात करें तो जो 85,000 हमारा पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, आज वो हमारा सपोर्ट बन चुका है। तो इस तरीके से अब ऑप्शन चेन पे भी यही दिखेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं मार्कर वार्कर नहीं है अपने पास फिलहाल आज। आगे ये देख लो, आपको ऑप्शन चेन पे दिख जाएगा। ये 85,500 की भाई स्ट्राइक है और ये 85,000 की स्ट्राइक है। देखो दोनों पे इधर मैक्सिमम वॉल्यूम, और आज देखेंगे कि लगभग 17% वो यहाँ पर एड हुआ है। और 11 लाख मतलब 12 लाख रुपए ले लो, 12 लाख ले लो, ये टोटल ओवाई है आज वहां पर, मतलब मैक्स कॉल ओवाई उधर ही है। पुट की बात करें तो 7 करोड़ का वॉल्यूम है और 11.5 लाख का पुट ओवाई बैठा है 85,000 पे। तो इन केस कल मार्केट में कोई डिप आ जाए तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इनकेस अगर कोई बड़ी तो नहीं बोल सकते, 400-500 पॉइंट का गेप अप भी हो जाए तो वो सेल बनेगा, क्योंकि मार्केट आज भाग चुका है। अब कल उसको गिरना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा प्रीमियम्स को। तो कॉल बढ़ चुकी हैं, कॉल सस्ती होंगी कल, ये अपने को देखना है। चलो अपन वापस चलते हैं अपने चार्ट पर। ये आपको समझ में तो आ गया ना, वो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। और बड़ा देखते हैं एक बार, थोड़ा 86,000 भी देख लेते हैं। 86,000 का कॉल हुआ है, मैक्सिमम कितना है, 7 करोड़ है, 7 लाख है और लगभग 4 करोड़ का हुआ है। तो वहां पर चेंजेस नहीं है ज्यादा, 86,000 पे चेंजेस नहीं है। भले कि वो ऑल टाइम हाई है, हम चार्ट पे देखेंगे, लेकिन 85,500 पर ही राइटर्स आते हैं। अब कल आपको ये देखना है कि जो 85,500 का कॉल हुआ है, जो अभी लगभग 11.5 लाख 1180 है, क्या वो कल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। साथ में 600, 700, 800 भी बढ़ रहा है और साथ में 84-400 का कॉल वाई भी बढ़ रहा है। उसी समय आपको ये देखना है कि क्या 85,000 का पुट वाई भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या 85,200 का पुट भी बढ़ रहा है, 300 का पुट भी बढ़ रहा है, 400 का पुट भी बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो फिर मार्केट ऊपर चले जाएगा, आराम से चले जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट गिर जाएगी। चलो ओके, ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग ये चार्ट है, मैंने पहले इसको अवली चार्ट लगा के रखा है। हाल ही का रेजिस्टेंस की बात करें तो 85,300 का रेजिस्टेंस है, 85,300 का, लेकिन उसका राउंड फिगर में 85,500 लेके जाइए, क्योंकि वहां पर है ना अपना रेजिस्टेंस। दूसरा है कि ये वाला हाई का ब्रेकआउट हुआ है। आई डोंट थिंक कि 85,500 के ऊपर मार्केट को जाना चाहिए, पर जा भी सकता है। बहुत 200 पॉइंट की बात है, इस पे कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता 200 पॉइंट पे, पर फिर भी ये जो भरा हुआ है इसको नीचे आना चाहिए। और अगर मार्केट में बड़ा गेप अप हो जाता है तो 86,000 के आसपास, मतलब 85,800, 86,000 पे अपने को प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट एक साथ नहीं भाग सकता। अब इसको 15 मिनट लगा देता हूँ, पहले डेली लगाता हूँ, तो आपको वो व्हाइट लाइन दिख जाएगी। वो कहाँ से आ रही है, ये व्हाइट लाइन आ रही है भैया जी इधर से। अब आ गया यहाँ पर, ये है लगभग सितंबर 2024, लगभग 1 साल पहले की बात है, 1 साल से भी ज्यादा। अब मैं इसको 15 मिनट लगाता हूँ वापस से। 15 मिनट पर देखिए क्या हो रहा है। 80 है तो सही, चार्ट तो बढ़िया। ये जो गया है ना, ये नीचे आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये 19 तारीख का जो मूवमेंट है, ये जो कॉल भरी है बूम बूम करके, ये बूम करके नीचे उतरेगी, पर ज्यादा नहीं। आई डोंट थिंक वो बहुत ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट आ जाए नीचे, पर आ जाए तो फिर पुट में पैसा बनेगा। तो जो स्ट्रेडल लॉन्ग की बात करें, अगर आप 2 बजे के बाद स्ट्रेडल लॉन्ग करें या स्ट्रेंगल लॉन्ग करें, तो मेरे हिसाब से आपको 85,200 का कॉल पुट ध्यान में देना चाहिए, या आपको ध्यान देना चाहिए 85,500 का पुट, वो बेहतर चल सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि वो इन द मनी पुट है, लेकिन मार्केट अगर 85,500 हिट कर दे तो फिर वो एट द मनी पुट हो जाएगा, उसको देखिएगा। हो सकता है कि वो 20-30 रुपए की प्रीमियम का 200-300 हो जाए, हो सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हो ही हो, पॉसिबिलिटीज तो है। आप देख लो आपको क्या करना है, मेरा कहने का काम था, मैंने कह दिया। ओके भाई साहब, हम बात करते हैं अब निफ्टी की। कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना 85,000 सपोर्ट है, 85,500 रेजिस्टेंस है। 85,500 से ऊपर ही ओपन हो जाए या ब्रेकआउट ही दे दे तो 800 रुपए, 85,800, 86,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, वो तो पक्की बात है। निफ्टी वाला देख लेते हैं। मैं ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, पर 25,200 रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई भी है और वहीं पर राइटर बैठेगा, और 26,000 अब सपोर्ट है। तो मान लीजिए कि मार्केट अगर 950 खुल जाए, पॉसिबिलिटी है 950 खुल जाए अगर मार्केट 25,950, तो मार्केट में बाइंग आनी चाहिए। मार्केट में गेप अप आ जाए तो मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए, सीधी सी बात है। ये देखो
ये जो एरिया है ना 26,100, वैसे तो पहला तो 26,100 ही रेजिस्टेंस है। मान लीजिए फ्लेट ओपनिंग होती है और एक बड़ी बार बन जाए, बड़ी ही ज्यादा बड़ी, मतलब 60 रुपए की कैंडल बन जाए, एक ही कैंडल बन जाए, या 2 30 की लगातार बड़ी कैंडल बन जाए, तो एक ये दिमाग में लेके चलिए कि एक सेल आपको मिलेगी कल। जैसे मान लो यहाँ खुले 1-2 कैंडल बन जाए तो 26,100 120 के आसपास एक सेल मिल सकती है, क्योंकि मार्केट वहां सेंसेक्स 85 500 600 हिट कर देगा। इसलिए ऐसा थोड़ा सा रिलेट करने का, अच्छा ट्रेड प्लान करो, मरो मत, स्टॉप लॉस लगाओ। ओके, यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, ठीक है। अवरली चार्ट देख लेते हैं भाई। अवरली चार्ट पर तो यही एक रेजिस्टेंस आ रहा है और 26,200 ऑल टाइम हाई है, वहां पर एक रेजिस्टेंस है जो कि ये वाला प्राइस है 26,200, है ना भाई। ये याद रखिए आप, ज्यादा कुछ नहीं है मार्केट में, और ज्यादा कुछ सोचिए भी मत मार्केट में। मैं तो बहुत थोड़ी न्यूट्रल रहता हूँ मार्केट में, जो होगा स्क्रीन की रिस्पेक्ट करेंगे और उस तरीके से ट्रेड करेंगे। फालतू परेशान नहीं होना कि कल क्या होगा। मैं खुद भी प्रिडिक्शन नहीं करता मार्केट का, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। सही बात में सब फेल हो जाता है कल नेक्स्ट डे। पर हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेवल्स है जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। प्रिडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, वो हो भी नहीं सकता। वो सब उनको ही पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और वो भी वो कल डिसाइड करेंगे। तो एक्सपायरी है कल सेंसेक्स की, ध्यान दीजिए। सेलर हैं आप तो बड़ी गैप अप के बाद 86,000 का कॉल आसानी से आप देख सकते हैं सेल करने के लिए। 85,800 का कॉल भी सेल करने के लिए दे सकते हैं। नीचे देख रहे हो तो आप का कौन सा पुट सेल कर सकते हैं? 84,000 का पुट सेल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 84,000 बड़ी गैप डाउन खुल जाए तो 84,000 का पुट सेल कर सकते हैं। 84,500 का पुट सेल कर सकते हैं। 84,700 800 का पुट भी सेल कर सकते हैं। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटीज है, पर 800 थोड़ा पास में हो जाएगा। पर फिर भी आप देखिएगा किस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कुछ सीखना उगना हो तो कोर्सेज हम लोग देते हैं, फुल कोर्स है अपने पास, ऑप्शन फ्यूचर इक्विटी सब कुछ। ठीक है, आप बता देना, कुछ सिखा देंगे आप।